गाइस, वेलकम बैक टू एप्पल सन ट्रैकर। मैं हूं संजू और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। मैं हूं इस वक्त बड़ौक में। तो चलिए आज जान लेते हैं बड़ौक के बारे में, बड़ौक की हिस्ट्री। बड़ौक के लिए मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की शिमला से। बड़ौक एक मिडिल पॉइंट है चंडीगढ़ और शिमला के बीच। शिमला से अगर हम दूरी नापें तो 53 किलोमीटर पड़ जाता है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ से आंकें तो 59 किलोमीटर की दूरी पर बड़ौक पड़ता है। बड़ौक अपने आप में एक कहानी संजोए बैठा है, क्योंकि यहाँ पर है टनल नंबर 33। जब टनल नंबर 33 का काम स्टार्ट किया गया था, उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का हुकूमत चल रहा था। उसी के चलते टनल नंबर 33 के कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसे कर्नल बड़ौक को दिया गया था, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने काम को जल्दी निपटाने के लिए टनल को दोनों तरफ से खोदना शुरू कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज सरकार को पता चला कि दोनों साइड की छोर एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो उनको फाइन किया गया। वो फाइन था 1 रुपये का, जो आज के दौर में 1000 का मायना रखता है। लेकिन फाइन लगने के इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उसी पॉइंट पर सुसाइड कर लिया जहाँ पर वो टनल बनाया जा रहा था। उनके सुसाइड करने के बाद एक दूसरी टनल का निर्माण किया गया, जो कि दुनिया के सबसे सीधी टनल बताया जा रहा है, और उसी टनल का नाम है टनल नंबर 33। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं टनल नंबर 33। बड़ौक रेलवे स्टेशन है सड़क से नीचे की तरफ, और यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती है, क्योंकि सड़क गाड़ी लायक नहीं है। यहाँ पर आपको पैदल ही जाना होगा, लोगों के घरों के बीच से होते हुए, और अचानक आ जाते हैं एक छोटा सा जंगल, और इस जंगल को भी आपको क्रॉस करना होगा। उसके बाद नज़र आता है बड़ौक रेलवे स्टेशन। तो मैं पहुंचने वाला हूं इस वक्त। पहुंचने वाला क्या हूं, बल्कि पहुंच चुका हूं बड़ौक टनल, बड़ौक रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं आप। तो पहले पहुंचते ही नीचे, उसके बाद करते हैं बातें। यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फूल को तोड़ना सख्त मना है। फूल को तोड़ने के बजाय यहाँ के इतिहास को समझने की कोशिश करें। इतना क्लीन और इतना ग्रीन रेलवे स्टेशन शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जो कि आज आप देख रहे हैं, और इसी को कहते हैं बड़ौक रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुँचने के बाद आप बड़ौक के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपने ठहरना हो, स्टे करना हो, तो यहाँ पर कमरे भी अवेलेबल हैं। यहाँ का जो सारा कंस्ट्रक्शन है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और अगर आपने यहाँ कमरे लेने हो तो आप उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो। साफ़ सफाई का यहाँ पर इतना ध्यान रखा गया है कि जिसे मैं 2 लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बस मैं दिखा सकता हूँ। रेलवे स्टेशन तो मैंने इससे पहले भी कई देखे, लेकिन ऐसा रेलवे स्टेशन पहली बार देखा। चारों तरफ क्लीन, चारों तरफ ग्रीन, और इसी ग्रीनरी के बीच से नज़र आता हुआ वो टनल जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। यही है वो टनल नंबर 33, जिसके चक्कर में कर्नल बड़ौक की जान गई थी, और इसी टनल को बताया जाता है दुनिया की सबसे सीधी टनल।
ये सड़क जाती है पुराने सुरंग के लिए, जो मिस्टर ब्रोक ने कोशिश की थी एक सुरंग बनाने की, जो नहीं हो पाया सक्सेस। तो देखते हैं चलकर कि वो सुरंग कैसा है। सुनने में लोगों से मुझे ये भी मिला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं कुछ लोग कि काफी समय तक मिस्टर ब्रोक के आत्मा की आवाज आती थी। ये सुनने को मिला, सुनी सुनी बातें हैं, यकीन ना करे कोई, रात के वक्त वहां ना आ जाए, कई तरह की अफवाहें फैली थी। तो आज चलकर देखते हैं कि कौन सी वो सुरंग है। सुनने को यह भी मिला है कि कर्नल ब्रोक को उनके सुसाइड के बाद इसी सुरंग के पास दफना दिया गया था। ये सड़क जाती थी पुराने सुरंग के लिए, जो मिस्टर ब्रोक ने बनाया था उसके लिए जाती है। लेकिन क्या है कि ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है कि कुत्ते से सावधान। अब क्या बता कैसा कुत्ता हो, लेकिन जब बाकायदा एक रास्ता बना रखा है पुराने सुरंग के लिए, तो फिर वहां कुत्ते पालने का क्या मतलब हुआ? ये भी एक अपने आप में मतलब सोचने वाली बात है। जब आप लोगों ने एक पुरानी सुरंग के लिए इस तरह का एक पगडंडी से बना रखा है, इस तरह सा, तो ऊपर को जाती है और वहां बोर्ड लगा हुआ कि कुत्तों से सावधान, तो क्या मतलब कि वहां फिर मैं उससे आगे नहीं गया। क्या पता अगर कोई दिखे तो मैं कहूँ कि भाई कुत्तों को पकड़ लो अपने, दिख कोई नहीं रहा तो आवाज में आकर दूंगा जोर जोर से, तो इंसान तो नहीं आएंगे पर कुत्ते जरूर आ जाएंगे। तो इस करके फिर मैं चुप रहा। एक हल्का सा नाला टाइप का है यहाँ बना हुआ, हम उसे झरना भी कह सकते हैं सर, इस तरह का बना हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक रेलवे स्टेशन है, उत्तर रेलवे कहते हैं इसे, और काफी पीसफुल सा एरिया है। तो आज काफी टाइम बाद रेलवे स्टेशन आया हुआ हूँ, तो कुछ अच्छा सा लग रहा है। और अगर मुझे याद है, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, तो मैं 20 साल बाद किसी रेलवे स्टेशन में आया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन के नज़ारे कैसे होते हैं। जैसे जैसे रेल की गाड़ी टाइमिंग होती है, जो उस हिसाब से ट्रेन आती है, छोटी ट्रेन, तो उसी हिसाब से खाने पीने का पूरा जो एक इंतजाम होता है, प्रबंध यहाँ किया जाता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल जैसे बड़े रेलवे स्टेशन में होता है, वैसा ही सेम प्रोसीजर यहाँ का भी है। तो यहाँ से जब कभी आप गुजरे, तो यहाँ का जो छोटा सा हिस्ट्री है उसे जानने की ज़रूर कोशिश करें, मिस्टर ब्रोक के बारे में, कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस, और कोशिश करता हूँ कुछ और ज़्यादा दिखाने की आपको। यहाँ अचानक मुझे एक शख्स मिले जो कि ब्रोक के इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने उनके साथ शेयर किए और उनसे मिलकर अच्छा भी लगा। कबर है ना वहाँ पे? भाई कहता कबर भी है वहाँ। अच्छा। हालांकि मैं शिमला रहता हूँ। अच्छा। तो यहाँ से जाना तो कई बार हुआ मेरा ऊपर नीचे, लेकिन आना पहली बार हुआ। नहीं, मैं अभी 3 महीने पहले सोलन शिफ्ट हुआ। मैं वैसे हूँ मुंबई का, बट सोलन में हमने एक कंपनी खोली है। तो आज संडे था, फ्री था, तो मैंने कहा चलो ट्रैक से चल के आते। ठीक। तो कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली मतलब मुंबई से जो भी आएगा उसको ये बेहतर ही लगेगा। हवा यहाँ की साफ है, लोग यहाँ पे कम है, लोग मतलब ज्यादा प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं। हिमाचल में क्या है कि देवभूमि इलाका है, यहाँ भाईचारा बहुत ज्यादा है। चोर चिकारी मैं ऐसा नहीं बोलता कि कंप्लीट है नहीं है, लेकिन है कि 90% आप यहाँ पर सेफ हो। बिल्कुल। तो पूरे हिमाचल में कौन कौन सी जगह अब तक आपने एक्सप्लोर किया था? अब तक मैं शिमला घूम के आया, चैल और कुफरी होके आया, और सोलन का थोड़ा बहुत देखा है। जैसे जो सोलन का शूलिनी माता का मंदिर है, जो ब्रुअरी है। अच्छा, और जगह घूमू कहीं हिमाचल में? और भी कई जगह घूमना है। आप बताइए कहाँ जाऊँ?
देखिए हिमाचल में तो ऑल ओवर सभी जगह घूमना की अच्छी जगह है, लेकिन किन्नौर जा पाए तो किन्नौर इसी जगह, स्पीति, लाहौल। स्पीति में एक्चुअली ना एक हफ्ते भर की छुट्टी की वेट कर रहा हूँ कि अच्छे से घूम देखो लाहौल और स्पीति है ना, वो नाम दोनों इकट्ठे आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है लैंग्वेज का। अच्छा, लैंग्वेज का बहुत फर्क है, और दोनों के बीच में एक दर्रा आ जाता है। अच्छा, हिंदी में दर्रा बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में तो पास बोलेंगे। पास बोलेंगे, उसको बोलते हैं कुंदन पास। अच्छा, इधर को स्पीति, इधर को लाहौल है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई देता हूँ, मिलते रहेंगे। ओके। तो अभी किसी एक शख्स से मुलाकात हुआ, एक्चुअली में वो अपने आप को मुंबई के बता रहे हैं और सोलन में आके वो सेटल हुए हैं। तो उन्हीं से बात हो रही थी, तो बातों में काफी समय बीत गया, और चलो भगवान जिसको जहाँ रखे सेफ रखे, कुशल रखे, यही दुआ है ऊपर वाले से। तो उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और जो एक बातें करने का एक लिहाजा होता है, तो हमारा तो खैर हिमाचलियों को तो है ही है, जो हमारा स्टाइल होता है बात करने का। जब किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो अपने एक माहौल के हिसाब से एक लैंग्वेज की एक ले बन जाती है, बोलने का तरीका, तो अच्छा लगता है सुनते हैं दूसरों का भी। कॉफी टाइम। तो यहाँ के ऑनर बता रहे थे कि जो कर्नल ब्रोक वाला जो टनल है, जहाँ पर उन दौरान कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो नए रोड होकर हम जाए अगर घूम कर ऊपर से नीचे, तो एक जगह गाड़ी खड़ी करनी है और वहीं से नीचे जंगल के लिए उतरना है, बता रहे थे। तो सुना है कि वहाँ कर्नल साहब का कबर भी है, मतलब जहाँ पर उन्हें दफन किया गया था वो है। तो जंगलों के बीच से होकर मुझे गुजरना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने की, शायद मैं क्या पता मैं पहुँच पाऊँ वहाँ। तो पहले मैंने मंगाई है कॉफ़ी लाइट सी, तो कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद कोशिश करता हूँ वहाँ पहुँचने की। ठीक है। कर्नल ब्रोक वाली टनल ढूंढने की मैंने बड़ी कोशिश की, जंगलों में बड़ा भटका, लेकिन जंगलों में इतने घास से उगे हुए कि रास्ता पता नहीं लग रहा था कि जाना तो जाने की साइड है। मैंने बड़ी कोशिश की वहां तक पहुंचने की, कि मैं देखूं कौन सा टनल था वो जहां पर काम किया गया था उन दौरान अंग्रेजों के जमाने में, और काफी कोशिश करने के बावजूद मुझे नाकामयाबी मिली। इतने घने जंगल थे और कहीं पर कोई साइन भी नहीं था दिया हुआ कि आप यहाँ से जाइए यार वहां से जाइए, तो भटकने वाला सीन था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार वापस निकलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों, मायूस होकर मैं निकल पड़ा हूँ वापस अपने शहर की ओर, यानी कि शिमला की तरफ। और इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ सोलन के बाईपास से। शिमला के कंपैरिजन में सोलन थोड़ा गर्म इलाका है, क्योंकि यहाँ की एलिवेशन है 5000, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम नापें तो 6000 पड़ जाता है। वहीं अगर शिमला की एलिवेशन की हम बात करें तो 7500 से 9000 फीट की आसपास पड़ता है। शिमला पहुँचते पहुँचते अचानक मौसम खराब हो चला था, जो कि आप देख रहे हैं। एकदम धुंध छाया हुआ जी, चारों इंडिकेटर में ऑन कर दिए और बाकी लाइट गाड़ियों की भी लाइट चले हुए। तो ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है जी पहाड़ों में। अब कहीं बैठ कर चाय या कॉफी पीने का मन कर रहा है। अब रोड साइड मैंने देखी कि कॉफी के इंतजाम तो यहाँ रोड साइड नहीं होते। रोड साइड मैंने देखी कि कॉफी नहीं बनाते ये लोग, चाय मैगी वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर मुझे कॉफी पीना है तो मुझे किसी रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा। देखते हैं, कोशिश करता हूँ अगर कोई रेस्टोरेंट मुझे खुला मिले, क्योंकि आज ये संडे तो शायद लोगों ने बंद ना रखे हो अपने खाने पीने की दुकान। रास्ते में मुझे कहीं पर भी कोई भी ढंग का रेस्टोरेंट दिखा नहीं जहाँ पर बैठ के मैं कॉफी पी सकूँ। कॉफी पीने का बड़ा मन हो रहा था मेरा, मैं कहा चलो थोड़ा सा कॉफी पिया जाए, लेकिन ढूंढा मैंने कोई रेस्टोरेंट मिल जाए बढ़िया सा, क्योंकि रोड साइड जैसा कि मैंने बताया कि रोड साइड जो लोग बैठे होते हैं वो चाय मैगी परांठे तो उनके पास मिल जाता है, लेकिन कॉफी का उनके पास थोड़ा दिक्कत रहता है। तो इस करके कॉफी मुझे कहीं नहीं मिला, मिले तो कई सारे मिले बियर बार, और मैं जाऊँ बियर बार में कॉफी पीने तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए करके मैंने अवॉइड किया। यार बियर बार में तो बियर पी जाती है,
मैं मंगा रहा हूँ कॉफ़ी तो कुछ अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। तो इस करके अब मैं रुका हूँ एक रोड साइड एक छोटा सा ढाबे में, चाय के लिए बोला हो मैंने, तो अब शायद बना रहे होंगे। तो स्पेशली मैंने कहा कि चीनी कम रखना, क्योंकि जो रोड साइड में जितने ढाबे होते हैं ना, यहाँ रुकते ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर, क्योंकि इनको मीठी तेज खाने की आदत होती है। चाय में ये लोग मीठा तेज रखते हैं, तो इस करके क्या होता है कि जो ढाबे वाले होते हैं इनको भी ज़्यादा मीठा पाने की आदत हो जाती है। तो स्पेशली मैंने कहा कि मुझे मीठा कम रखना, क्योंकि आप लोगों को आदत होती है ज़्यादा मीठा डालने की, क्योंकि आपके पास आते हैं कस्टमर ड्राइवर, ज़्यादा ड्राइवर लोग, मुझे नहीं है। तो मैंने कहा कि थोड़ा कम रखना मीठा, तो शायद बना रहे होंगे। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ किसी नए लोकेशन पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे आज्ञा। कीप वॉचिंग एंड कीप ट्रेवलिंग, बाय।